हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है हमारी पिकअप पाइल रीडिंग। एंड इस रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया साल, दैट मीन्स 2021। नया साल आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या मेजर खुशखबरी लेके आना वाला है, चाहे वो लाइफ हो, लव लाइफ की, कैरियर की, कोई सी भी स्टेज हो, चाहे वो लव के सिलसिले में हो, कैरियर के सिलसिले में हो, हेल्थ के सिलसिले में हो, रिलेशनशिप के सिलसिले में हो, स्पिरिचुअलिटी के सिलसिले में हो। जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि ईयर 2021 नया साल जनवरी से जो स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं उसको स्टार्ट होने में। तो वो नया साल आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आने वाला है। पाइल 1 है दिस वन डेक, पाइल 2 है दिस वन डेक। आपको जोन सा पाइल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। पूरे साल 2021 के लिए है एंड ये रीडिंग जनरल है। जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। जितने मैसेजेस आपके लिए हैं उनको पिक करें एंड लीव द रेस्ट। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा टैरो डेक चूज़ किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि नया साल द ईयर 2021 आप लोगों के लिए क्या मेजर खुशखबरी लाने वाला है, जिसमें मैंने कार्ड शफल करके ऑलरेडी निकाले हैं। 3 कार्ड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगी। दैट मीन्स पूरे ईयर 2021 के लिए है एंड ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। एंड ये कार्ड मेजर चेंज के लिए है कि मेजर आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। पहले मैं टैरो डेक से चेक करती हूँ कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। द डेविल, कूल, द स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी या आपके पर्सन की, द जजमेंट, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना। एंड इसमें तो होते ही ओनली मेजर अरकाना है। सो वेरी 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 ब्यूटीफुल न्यू ईयर एंड वेरी ब्यूटीफुल बिगनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। स्कॉर्पियन आप लोग हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर वो इन साइन से डील कर सकते हैं सन मून वीनस राइजिंग में। टॉरस आप लोग हो सकते हैं, लिब्रा आप लोग हो सकते हैं। एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर इन द ईयर 2021 जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सबको पता है 1 जनवरी से कुछ ही डेज रह गए हैं, उस ईयर में आपके लिए मेजर मेजर बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप में से कई लोग बहुत टाइम से कमिटमेंट, मैरिज, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, एंगेजमेंट का वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, कन्फेशन, ये सब चीज़ें सामने से आ रही हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि जो बहुत टाइम से सब्र रख के बैठे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि डिवाइन की ब्लेसिंग से आप लोगों की मैरिज, बहुत सारे लोगों की मैरिज इन द ईयर ऑफ 2021 में हो जाएगी। अ ब्यूटीफुल बिग बिग बिगेस्ट चेंज इन योर लाइफ जो कि मुझे दिखाई देता है मैरिज। तो बहुत सारे लोगों की मुझे मैरिज 2021 में दिखाई दे रही है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, डीपली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उस पर्सन के साथ, आप चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते। डीप और इंटेंस फीलिंग्स हैं, बॉन्ड बहुत गहरा है, कनेक्शन बहुत डीप है। सोलमेट जर्नी आप लोगों की हो सकती है, आप में से काफ़ी सारे लोगों की। एंड नो एनी डाउट कि आपने गिव अप नहीं किया, नो एनी डाउट कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। एंड यहाँ पे भी दो राय नहीं है कि यू गाइज आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी काइंड हार्टेड। आप लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो। एनिमल लवर्स आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड आप लोगों की लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई देती है मैरिज।
बहुत सारे लोगों की लाइफ में 2021 में मैरिज होती हुई दिखाई देती है। एंड मेजर चेंज का कार्ड एक और है। वैसे तो ये सारे कार्ड्स मेजर चेंज को बताते हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जिस भी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, अगर ये एफर्ट्स आप कैरियर में लगा रहे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। हो सकता है अभी तक आप जितने एफर्ट्स लगाते हो आपको रिटर्न में रिजल्ट उतने अच्छे ना मिलते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट, जिस भी फील्ड में आप एफर्ट्स लगा रहे हो, चाहे वो कैरियर के बिहाफ से है, चाहे वो लव लाइफ के बिहाफ से है, चाहे वो हेल्थ, रिलेशनशिप, किसी भी सिलसिले में अगर आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उस फील्ड में आपको नए साल में इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिखाई देता है। अब तक जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये कार्ड भी मुझे मैरिज बताता है, जिसमें हाथ में बैंगल्स हैं, कलीरे हैं, गॉड से, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस हैं, प्रेयर्स हैं, एंड एक शादी का जोड़ा है ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी अच्छी बिगनिंग एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नया साल आपके लिए लेके आने वाला है, नो डाउट इन इट। जिन भी चीज़ों के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मैनिफेस्टेशन की है, प्रेयर की है, गिव अप नहीं किया है, लगातार कोशिशें की हैं, वेट किया है, इंतज़ार किया है, सब्र किया है, जी जान से मेहनत लगाई है, वो चीज़ें नए साल में पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो मैरिज तक दिखाई देता है कि चला जाएगा। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, नो एनी डाउट कि आप लोग बहुत वाइज हो, आप लोग बहुत एजुकेटेड हो, आप लोगों को स्पिरिचुअल चीज़ों की बहुत नॉलेज है, आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों की बहुत नॉलेज है, आप लोग काफ़ी वाइज हो, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो। पिंक, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन आप लोगों का या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है। पेट लवर्स आप या आपके पर्सन हो सकते हो, आपके चाहने वाले हो सकते हैं। एंजल से सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड नए साल में नो एनी डाउट जिन चीज़ों पे एफर्ट्स लगा रहे हो वो डेफिनेटली पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उनसे भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों डेविल हाथों में हो, यहाँ पे आप सब एंजल्स के अंडर हो। एंजल्स आपको एक नया बर्थ दे रहे हैं, नई शुरुआत दे रहे हैं, नई बिगनिंग दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो आप पुरानी नेगेटिविटी से निकल के नए साल में एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। जिन चीज़ों पे एफर्ट्स लगा रहे हो उन चीज़ों में प्रॉपरली सक्सेस पाने वाले हो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जिन जिन लोगों की मैरिज हो जाए डेफिनेटली आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो भी न्यू चेंजेस आप नए साल में फील करो डेफिनेटली। और जो आप अभी से फील कर रहे हो वो भी डेफिनेटली बताना कि आप लोग ये फील कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पायल टू, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज किया है। हम लोग चेक करने वाले हैं कि 2021 में आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ये टाइमलेस है। टाइमलेस इसलिए है, चाहे आप अभी देखें, चाहे आप जनवरी में देखें, चाहे फरवरी में देखें, पूरे 21 की है रीडिंग ये। और पूरा 21 12 मंथ्स का होता है, तो आप जब तक देखेंगे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। ये रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी के लिए हों। जो आपके लिए हैं आप उनको पिक कीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो आपके लिए मेरे पास 3 कार्ड्स हैं टारो डेक से, राइडर वेट टारो डेक से, एंड एक कार्ड है मेजर चेंज के लिए। तो हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट ईयर में 2021 में आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। ओम साई राम। योर फर्स्ट कार्ड इज द मून, योर सेकंड कार्ड इज 6 ऑफ swords, your third card is 10 of swords. Okay, cool, 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 very cool. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन जिनसे आप कनेक्टेड हो, आप लोग हो सकते हो। एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, कोई लव लाइफ हो सकती है, कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है।
जिस पे आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, बट आपको रिजल्ट मिलके ही नहीं दे रहे। आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। अब तक आपकी लाइफ में ऐसा होता है, आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं। जिन पर आप बिलीव करते हैं वो आपको चीट कर देते हैं। आपको सुकून से दुनिया जीने नहीं देती, जबकि आप सुकून से जीना चाहते हैं। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट स्टिल लोग आपके कामों में इंटरफेयर करते हैं, उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, आपको चीट करते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड आप लोग भावुक होकर अगेन बातों में आ जाते हैं, लेकिन अगेन आप लोगों के साथ वही सब रिपीट होता चला जाता है और बार बार होता ही रहता है। अगर ऐसा होता है प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन द ईयर जनवरी 2021, दैट मीन्स जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही डेज़ रह गए उसको स्टार्ट होने में, ये ईयर आप लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आने वाला है। नंबर वन थिंग, आप लोग अब ओवर इमोशनल चीज़ों से बाहर निकलोगे। आप लोग मेडिटेशन करोगे, आप लोग प्रेयर्स करोगे, आप लोग मंत्र चैंटिंग करोगे, आप लोग स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप लोग धार्मिक हो जाओगे। आप लोग किसी भी थर्ड पर्सन को इतनी वैल्यू नहीं दोगे कि वो आपके पर्सनल मामलात में बोले एंड देन उनको बिगाड़े। आप किसी थर्ड पर्सन की नहीं सुनोगे, आप किसी थर्ड पर्सन पे ओवर बिलीव नहीं करके चलोगे। आप ये लेसन सीख चुके हो कि आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करना है या अपने डिवाइन पर। थर्ड, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, जो भी आपको इन द ईयर 2020 में बहुत परेशान कर रही थी, ओवर इमोशनल कर रही थी, बहुत लो फील करवा रही थी, उन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे एंड आप अपनी शांति भरी ज़िंदगी स्टार्ट करोगे, जिसमें सुकून होगा, ठहराव होगा, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह से आप लोग सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ चूज़ करोगे। चाहे वो आपके पर्सन के साथ हो, आपके पर्सन के विदाउट हो, आपके जो गोल्स हों उनको साथ हो या फिर उन गोल्स के अलग से कुछ हो। दैट मीन्स जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, अब आप उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़े रहोगे। आप अपनी एक नई राह चुनोगे, नई डायरेक्शन चुनोगे, जिसमें बहुत सुकून होगा, शांति होगी एंड जो पीस, शांति आप चाहते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप ये रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप ये जॉब नहीं चाहते, एक्चुअल में आप कुछ और चाहते हो, लेकिन सिर्फ इमोशनल हो के आप इन चीज़ों के पीछे पड़े हो कि आपको वो इनसे चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सम टाइम होता है कि हमें चाहिए कुछ और होता है, हमें लव चाहिए होता है और हम एक पर्सन से मांगते रहते हैं उसको, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमें एक्चुअल में वो पर्सन नहीं, हमें लव चाहिए। और अगर किसी और से वो लव मिलने लगता है तो ऐसा लगता है कि हमें तो लव चाहिए था, लेकिन हम इल्यूजनली, इमोशनली कंपेल होकर उस पर्सन की तरफ भागते जा रहे थे और उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे जो वो डिजर्व नहीं करता था या डिजर्व नहीं करती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन हो जाओगे, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो जिनकी वजह से आप लो फील करते हो, बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, सैड फील करते हो, एलोन फील करते हो, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, तो आप उनसे थोड़े टाइम के लिए हट जाओगे और अपनी वो डायरेक्शन चूज़ करोगे जिसमें आपको सुकून मिलेगा और वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। देन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर वो आपके लक में है तो उन्हें आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हो सकता है इसी स्टेप से वो आपकी तरफ आ जाएं, चाहे वो लव हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो हेल्थ हो। मुझे लग रहा है कुछ सिचुएशन तो आपकी ऐसी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ओवर सैड हो। एंड एक और मेजर यहाँ पे भी द मून एंड यहाँ पे भी द मून, मेजर चेंजेस। देखिए, वो मून ऐसा मून है जिसमें थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस मचाई हुई है, ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा को, ओवर इमोशनल आप लोग हुए हुए हो, परेशान आप लोग हुए हुए हो। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन टॉक्सिक जो कि इसकी तरह आपके लाइफ में घुसती चली जा रही है और इम्बैलेंसमेंट क्रिएट कर रही है, बहुत परेशानियां, मनमुटाव, झगड़े, लो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। बट वो लो वाइब्रेशन से मेजर चेंज अगेन, ये सिंबल है रीयूनियन का, ये सिंबल है मैरिज का, ये सिंबल है डिवाइन से एक कनेक्शन बनने का, ठीक है, यिंग एंड यांग एनर्जी का।
दैट मीन्स आप अपने आप को वेल बैलेंस करके डिवाइन से कनेक्टेड करके, यहाँ पे जो मून है वो एकदम शांत है, यहाँ पे जो पानी है वो एकदम ठहरा हुआ है। आप लोग ये सारे टॉक्सिक जो सिचुएशन है इससे बाहर निकल कर, टॉक्सिक लोगों से बाहर निकल कर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक जॉब, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उनसे बाहर निकल कर एक पॉजिटिव, सुकून, ठहराव एंड रिलैक्स वाले लाइफ खुद से चुनने वाले हो इन द ईयर 2021। अब आप उन लोगों को बेयर नहीं करोगे जो आपको चीट करते हैं। अब आप उन लोगों को ओवर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जो आपको हर्ट करते हैं। अब आप उन सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करोगे जिनसे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। आप लोग बहुत शांति वाली, प्यार वाली, सुकून वाली, लव वाली, रिलैक्स वाली ज़िंदगी चूज़ करने वाले हो। आप लोग बहुत सेल्फ लव करने वाले हो, खुद से प्यार करने वाले हो, खुद के बारे में सोचने वाले हो। अब तक आपने औरों के बारे में सिर्फ सोचा है, औरों के लिए सिर्फ ज़िंदगी जी है, लेकिन अब आप ये ज़िंदगी खुद के लिए जीने वाले हो इन द ईयर 2021। देखिए, बार-बार हमें कोई धोखा क्यों देता है? क्योंकि हम उसे अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि पहले हम उसे अपने ज़िंदगी में इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वो हमारी सारी चीज़ों को जानता है, हमारे सारे राज़ जानता है, देन वो उन्हीं को रिवील करके हमें चीट कर देता है, राइट? उन्हीं को, अगर वो उसे पता है हम इमोशनल हैं, तो वो हमें हमारे इमोशंस को हर्ट करके हमें चीट करेगा या करेगी, जो भी है। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हो इन द ईयर 2021। तो ये थी गाइस जिन्होंने पाई 2 चूज़ किया, उनकी रीडिंग आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू गाइस कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।